जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का एक और मॉक टेस्ट। ओके, तो मॉक टेस्ट नंबर हमारा कितना 6 है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। कम समय अधिक से अधिक क्वेश्चन विद सोल्यूशन सहित जो दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हर समय ये दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर पूछा है आपसे। ऑप्शन आपके सामने है, आ, उ, ए और ओ। तो दीर्घ स्वर कौन सा, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए। आ दोस्तों एक दीर्घ स्वर है। उ क्या है, तो ये दोस्तों आपका उ है, ह्रस्व स्वर। क्या है, ह्रस्व स्वर। दोस्तों ये ह्रस्व स्वर है आपका। और ए क्या है, ये ए क्या है आपका, ये आपका संयुक्त स्वर है। क्या, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर है दोस्तों, ये संयुक्त स्वर। और ओ क्या है आपका, ओ आपका है दोस्तों संयुक्त स्वर। ये भी एक संयुक्त स्वर है, ओ भी एक संयुक्त संयुक्त स्वर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मगन हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो ये हो जाता है आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर दोस्तों तो ये आएगा, उचित विराम चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये अल्प विराम का प्रयोग होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। राम जो दोस्तों संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। दोस्तों राम जैसे और भी राम है, यानी कि राम जैसे और नाम है, तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसे शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरि, गांधी जी, गंगा, भारत, जापान आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। जो शब्द पूर्वापर संबंध के किसी भी संज्ञा के बदले आता हो उसे कहते हैं सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। नहीं पूछा विशेषण। दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं करनी है। तो चलिए, ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी तुम, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी आगामी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुम। तुम दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो दोस्तों तुम नहीं है। तुम विशेषण शब्द न होकर सर्वनाम है। हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम है। तुम शब्द जो है दोस्तों ये पुरुषवाचक एक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है। ऑप्शन ए क्रियात्मक संज्ञा, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, टहलना एक अच्छा व्यायाम में टहलना क्या है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर एक क्रियात्मक संज्ञा। ऑप्शन नंबर एक क्रियात्मक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। परिमाणवाचक विशेषण किसका बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण में किसका बोध होता है, तो बताएंगे। ऑप्शन ए क्रिया के होने का समय का, ऑप्शन बी क्रिया के मापतोल का, ऑप्शन सी क्रिया के स्थान का, ऑप्शन डी क्रिया की रीति का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया के मापतोल का। परिमाणवाचक विशेषण में किसका बोध होता है, क्रिया के मापतोल का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म। तो बताएंगे, लेखक का लेखिका, चूहा का चूहा, टोकरा का टोकरी, ऑप्शन डी है पतीला का पतीली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, टोकरा का टोकरी। दोस्तों टोकरा का टोकरी लिंग की दृष्टि से असंगत है। इसका संगत युग्म टोकरा का टोकरी हो जाएगा। देखिए इस तरह टोकरी नहीं लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा टोकरी, देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार लिखा जाएगा टोकरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त है। ऑप्शन ए सहायता, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी पौधा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, दोस्तों सहायता शब्द सदैव सदैव एक वचन में प्रयुक्त, एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि पुस्तक बहुवचन
जबकि पुस्तक बहुवचन, पुस्तकें और लड़का तथा लड़के, पौधा तथा पौधे, ये दोस्तों आपका बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में काल का सही विकल्प होगा। माँ ने खाना खाया, माना माँ ने खाना खा लिया होगा। ऑप्शन ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्यकाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध भूतकाल, यानी कि संदेह है अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भाववाच्य में किस प्रकार का क्रिया का प्रयोग किया गया है। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएंगे तो ये है दोस्तों आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया, अकर्मक अकर्मक। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य कितने प्रकार के, तो 3 वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कारक चिन्हों की पहचान कीजिए की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, यानी कि एक गलत है 3 सही है। ऑप्शन ए माणिक ने पत्र लिखा, ऑप्शन बी माँ के लिए दवा ले आओ संप्रदान कारक, ऑप्शन सी रमेश कमरे में बैठा है अधिकरण कारक, ऑप्शन डी मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया कर्ण कारक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माणिक ने पत्र लिखा। माणिक ने पत्र लिखा तो कर्ता, तो ये है दिए गए वाक्य में माणिक ने पत्र लिखा तो कर्ता कारक चिन्हों की दृष्टि से असंगत है। तो इसमें दोस्तों कर्ता नहीं है, कर्म कारक आएगा, कर्म, इसमें कर्म कारक होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो आपका है 13, अज्ञान। अज्ञान शब्द में तद्भव रूप कौन सा होगा अज्ञान का। ऑप्शन ए अजाना, ऑप्शन बी अनजान, ऑप्शन सी अनजाना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजान। अज्ञान का तद्भव रूप कौन सा होगा, तो ये अजान। तो चलिए बताएंगे, अग्नि का हो जाता आग, धैर्य का हो जाता धीरज, श्रवण का हो जाता सावन, क्षार का हो जाता खार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15, राख नहार। राख नहार, सॉरी 14 देखते हैं, 15 नहीं 14। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग होगा, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग होगा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राख नहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है राख नहार में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी कृत प्रत्यय, ऑप्शन सी क्रिया प्रत्यय, ऑप्शन डी कृतवाच्य तद्धित प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से विलोमार्थक शब्दों का युग्म में असंगत। अत का इति, अवनति का पतन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अनुकूल का प्रतिकूल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी अवनति का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 17, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विकल्प विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रोध, क्रोधित, शांत, अधिक और अक्सर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे हम शांत कहेंगे। क्रोध का दोस्तों शांत, क्रोधित का शांत, अधिक का न्यून, अक्सर का कभी कभी या कभार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अनिल का पर्यायवाची शब्द। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन, चक्रवात, अनल और पावस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर था अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पवन दोस्तों। अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन है। अनिल के अन्य पर्यायवाची शब्द समीर, बात, पवमान, समीरण, प्रभात और मारुत आदि हैं। अनल के पर्यायवाची शब्द, अनल का पर्यायवाची शब्द देखते हैं अनल के, तो ये होते हैं अग्नि, पावक, हुतासन, कृसुन और
बेसनोसुर, दहन, धूमकेतु। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं। पट, वसन, धरित्र और चीर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर सी धरित्र, धरित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। फैला अपने रवि कर जाल। उपयुक्त वाक्य में से प्रयुक्त शब्द शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ का प्रयुक्त करता है? हाथ, किरण, टैक्स और सूंड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी किरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक युग्म अशुद्ध है। अनुराग का विराग, अंत का आदि, अस्त का निरस्त, अमावस्या का पूर्णिमा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्त का निरस्त। तो अस्त का निरस्त अशुद्ध युग्म है। सही शब्द इसका दोस्तों अस्त का होता है उदय, निरस्त नहीं होता, अस्त का होता है उदय। तो इसलिए ये आपका गलत है, अशुद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जिसका इलाज ना किया जा सके, जिसका इलाज ना हो सके, अकरणीय, असाध्य, अल्पायु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी असाध्य, असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जो करने योग्य न, जो न करने योग्य हो तो इसे कहते हैं अकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश। ऑप्शन ए जिसे देखा ना जा सके, ऑप्शन बी जिसे जाना ना जा सके, ऑप्शन सी जिसे रोका ना जा सके, ऑप्शन डी जिसे सुना ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय कहते हैं अज्ञेय शब्द जिसे जाना ना जा सके। जिसे देखा ना जा सके इसे कहते हैं अदृश्य। जिसे जाना ना जा सके इसे कहते हैं हम अज्ञेय। और जिसे सुना ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके इसे कहते हैं हम अश्रव्य, अश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं तो बताएंगे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो स्वर संधि के दोस्तों हमारे 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है वृद्धि संधि और एक सी होती है यड़ संधि, और पांचवा होता है आपका अयादि संधि। ये आपके 5 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 25 यथा संभव में समास बताएं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, टाइप नहीं हो पाया दोस्तों। तो बताएंगे यथा संभव में समास तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययभाव। तो क्वेश्चन नंबर बताएंगे 25 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए विनय, चुस्त न होकर समझदार। ऑप्शन बी यदि वह घर पर मिलेगा तो अवश्य जाऊंगा। ऑप्शन सी जो ही वह जो ही मैं वहां पहुंचूंगा तो ही वह घंटा बजा। ऑप्शन डी वह मरण संपन्न था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो ही मैं वहां पहुंचा तो ही घंटा बजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राम ने सॉरी रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। इसमें आलंबन कौन सा है? ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी राम और रावण दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर आपका ए रावण, रावण दोस्तों रावण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। राम कथा सुंदरी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहंग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर यह है चौपाई, ऑप्शन नंबर सी चौपाई छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी अनियुक्ति, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सॉरी 29 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वेदांत, ऑप्शन सी मीमांसा, ऑप्शन डी सांख्य। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन।
तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये होता है सेब दोस्तों, सेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मूल रूप में लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में है? मूल रूप में लोकोक्ति शब्द का भाषा का प्रयोग किस भाषा में है? यह मिलता है ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताएंगे तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, संस्कृत दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्वेश्चन नंबर 32, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो बताएंगे। ऑप्शन ए थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन बी चांद ना दिखाई देना, ऑप्शन सी 4 दिन चांद दिखाई देना, ऑप्शन डी सुख ही सुख होना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर ए, थोड़े दिनों का सुख, थोड़े दिनों का सुख, ऑप्शन नंबर ए राइट है, थोड़े दिनों का सुख। 4 दिन के चांद फिर अंधेरी रात, लोग करता है थोड़े दिनों का सुख। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे 32 ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश के आते, तो दोस्तों आज हमारा गद्यांश नहीं है, इसके लिए दोस्तों क्षमा चाहेंगे। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और कम समय में, मात्र दोस्तों 15 मिनट में हमने आपको 37 क्वेश्चन कंप्लीट करा दी। तो इससे भी कम समय लगना है आपको एग्जाम में बैठने के बाद, क्योंकि दोस्तों 15 मिनट हम करवा रहे हैं, तो कम से कम 5 से 10 मिनट में आपको पूरी हिंदी करनी है। इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी का समय बचा हुआ आपको रीजनिंग और मैथ में देना है। जी के क्वेश्चन ही जी के कम से कम आपको 10 से 15 मिनट करने हैं दोस्तों, यानी कि 10 से 15, 15 यानी 30 मिनट में आपको जी के हिंदी करनी है। 30 से कम ही समय में करनी है, 25 से 20 मिनट में करनी है, और बाकी समय हिंदी, सॉरी रीजनिंग और मैथ में देना है, क्योंकि दोस्तों आपका स्कोरिंग नंबर है रीजनिंग और हिंदी। तो दोस्तों जिस किसी भाई से मैथ कम आता है, तो दोस्तों इसका स्कोरिंग नंबर कम हो जाता है, इसलिए स्कोरिंग नंबर आपका मैथ भी पूरे का पूरा है। तो जो भी भाई बहन नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।